तो मौसम हो रहा है आज का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब इतनी ठंड हो गई है। अभी कल तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रात से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। तो सुबह भी मैंने देखा था कोहरा भी पड़ रहा था आज तो चलिए जी चलते हैं किचन में। मेरी बेटी ने बोला मम्मा ठंड हो रही है, और आज उसकी छुट्टियां भी पड़ी हैं आज से। तो कह रही थी मम्मा पकौड़ी खानी है, तो मैंने वही लंबे वाले आलू की स्लाइसिस कट करके और उसके लिए मैं बना रही हूँ पकौड़ी। साथ ही अपने और हस्बैंड के लिए भी बना ही लूँगी, और साथ में चाय भी बन रही है। तो बेटी को पसंद है बिल्कुल प्लेन, और बस बेसन थोड़ा सा डला हो, बहुत ज़्यादा बेसन भी ना हो, और सारे मसाले ऐड कर दूँगी उसमें। उसके बाद फिर बेटी की बनाने के बाद अपनी और हस्बैंड की में मैं ऐड कर लूँगी हरा धनिया, बाकी अदरक वगैरह सारी चीज़ें, अनियन वगैरह। तो उससे ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। और स्पेशली आप और कुछ भी मत डालो, बस हरा धनिया डाल दो ना, मुझे तो वो बहुत पसंद है। मतलब सब्जी में, आपके पराठों में भी मैं डाल सकती हूँ। मैं मतलब मेरा बस चले ना, तो मैं हर चीज़ में हरा धनिया ऐड कर। तो अपनी और हस्बैंड की मैं हरा धनिया और बाकी चीज़ें ऐड कर दूँगी मैं। तो सिम गैस करके ना इनको और अभी क्रिस्प होने दूंगी। बेटी को ऐसे ही पसंद है, मतलब बिल्कुल क्रिस्प सी हो और लंबी लंबी स्लाइसिस में हो। तो बस उसको सर्व करके दे दूंगी। उसके बाद हस्बैंड को भी दे दूंगी मैं। और चलिए जी करते हैं, जल्दी से बनाते हैं खाते हैं। मैंने ना यहाँ पे ग्रीन चटनी भी बना दी थी, तो हस्बैंड को दे आई हूँ। अभी मैं अपनी भी प्लेट लगा लेती हूँ और आपको टेस्ट करके भी बताऊँगी कैसी बनी। होता क्या है ना कि हस्बैंड लोग ना तारीफ़ कभी भी करते नहीं है। हम कुछ भी कर लें, कुछ भी बना, मुझे लगता है 99% जेंट्स लोग ना नहीं तारीफ़ करते हैं। 1% वो पता नहीं कौन से ग्रह से आते होंगे जो तारीफ़ करते हैं अपनी वाइफ़ की। तो कभी कभी मन करता है ना कि जब टेस्टी चीज़ होती है कि खुद को ही मैं प्यार कर लूँ, क्योंकि हस्बैंड लोग तो बोलने से रहे। तो यहाँ पे मैं जा रही थी डॉक्टर के। बेटी की 2-3 दिन से ना थोड़ा सा लग रहा था कि तबीयत ख़राब है। मुझे लगा शायद वैसे ही रो रही है जैसे डेली रोती है, बट फिर ज़्यादा लापरवाही करना भी बिल्कुल सही नहीं है आजकल। तो मैं और हस्बैंड जा रहे थे हम लोग डॉक्टर के, अभी उसको दिखाते हैं। सो गाइस अभी दिखा के आई हूँ। मतलब डॉक्टर ने ना भाप वगैरह दिलवाई है, ये उठ गया कुछ का, तो उसकी वजह से भाप वगैरह दिलवाई है और शाम को फिर से दिलवानी है। तो वैसे हमारे पास मशीन भी है, लेट्स सी घर पे ही देते हैं हम, क्योंकि कैप्सूल उन्होंने दे दिया है। तो चलो बस अब वेट कर रही हूँ, हस्बैंड आ रहे हैं, 2:30 बजे के आसपास हो रहे हैं। और हमारे कुछ क्या देख रहा है कि मम्मा और दीदी क्या कर रही है। अब यीशु की पड़ गई हैं छुट्टियाँ, और ये ना अब मुझे पूरा परेशान करने वाली है। मम्मी यहाँ क्या ब्लू ब्लू सा पता नहीं, शायद दवाई की वजह से हो रहा है। बस अब चलते हैं घर, और घर जाके आपसे बात करूँगी बाकी जैसे भी होगा। बड़ा परेशान सा हो रहा है कुछ का ना। मैं भी कुछ इसको भूख लग रही है, ये भी परेशान हो रही है। चलो मिलते हैं आपसे घर। सो गाइस आने के बाद ना थोड़ी देर में सो गई थी, और 1 मिनट। तो डॉक्टर के आने के बाद ना मैंने ना बेटी को दवाई दी। तो 4-5 जो सिरप है वो दिए थे पीने के लिए, वो दिए। और जैसे ही मैंने फर्स्ट वाली उसको सिरप दिया ना, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई, बहुत ज़्यादा, और साथ में ना मलगम सा भी निकला था। उसके बाद फिर थोड़ा गैप कर करके ना सारी उसको सिरप पिलाया। और अभी वो सो रही है, बार बार डर के उठ रही थी, तो मैंने उसके डैडी को उसके पास लिटाया है। और 5 बज रहे हैं, अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि फिर बच्चा बीमार है तो रोने लगेगी। और 6 बजे डॉक्टर ने बोला है उसको भाप दिलवाने के लिए भी। वैसे तो सच बताऊँ ना, मुझे भाप, ये जो भाप होती है ना, मुझे इसको सुन के ही ना इतनी मैं कांप सी जाती हूँ ना, क्योंकि आप लोगों को तो शायद नहीं पता होगा, मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन जब मेरा बेटा था एक दिन, तो डॉक्टर ने उसको बोला था, हालांकि ये वाला डॉक्टर नहीं था, वो डॉक्टर ही शायद गलत था, पता नहीं मुझे क्या था क्या नहीं था। तो उसको हमने भाप दिलवाई थी। तब से इतना डर मेरे अंदर बैठ गया है ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं खुद से मतलब वो भाप दूँ। तो सुबह तो डॉक्टर के यहाँ पे दिलवा के आए थे,
अभी डॉक्टर ने मतलब एक वो सिरिंज टाइप था तो उसमें से आधी तो भाप दिलवा दी थी, आधी के लिए बोला था कि शाम के 6 बजे देनी है। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं, देनी तो पड़ेगी क्योंकि उसको ना वरना सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। उसको मलगम जमा हुआ है यहाँ पे और बाकी मेडिसिन देंगे। कल फिर बुलाया है डॉक्टर ने चेकअप के लिए, कल बताएंगे। मन ना बिल्कुल अजीब सा हो रहा है। तो यहाँ पे लौकी की सब्जी मैंने बनाई है, अभी आटा भी लगाने आई हूँ, मैं किचन में ही हूँ, अभी आई हूँ जस्ट। तो सब्जी तो बन गई हमारी, आटा और लगा देती हूँ। और अगर बेटी नहीं उठी ना तो आज मैं सोच रही हूँ ना कि रोटियां भी सेक के रख दूँ, क्योंकि बेटी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर उसको लेके बैठना है। चलिए जी, कर लेते हैं फटाफट काम अपना। तो यहाँ पे ना बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैं बस उसको वेट कर रही थी कि कैसे ही डॉक्टर आए भाप देने के लिए। घर पे ही हमने बुलाया था क्योंकि ठंड भी हो रही है और बाहर बार बार जाके मतलब जाना बच्चे को लेके ना सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। तो हस्बैंड ने बोला कि मैं घर पे ही बुला देता हूँ भाप देने के लिए। और मैंने जैसे कि बताया कि अपनी मशीन से देने का मन नहीं था, तो चलिए अब भाप दिलवाती हूँ इसे थोड़ी देर में। अभी तो ये चुप ही नहीं हो रही है, बहुत मतलब इसको ब्रीदिंग में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, शायद वो मलगम कोल्ड कफ़ की वजह से। तो इस वजह से इसको ना ऐसे ही मतलब कंधे पे लग के ना थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा रो रही है। अगर इसको हम लिटा रहे हैं ना तो इसी वजह से मैं इसको गोदी में लेके ना ऐसे ही कभी इधर से उधर घूमती हूँ, कभी खड़े खड़े ऐसे मतलब घूमती रहती हूँ। तो मेरी तो ना एक्सरसाइज भी पूरी होती ही रहती है मतलब बोलते हैं ना सी सेक्शन के बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन अब ये वाली एक्सरसाइज तो मेरी होती ही रहती है क्योंकि बच्चा है तो इसको तो लेना पड़ेगा ना ऐसे और मुझे इसको हिला के डुला के तभी ये चुप होती है। तो अभी डॉक्टर आ गए हैं, अब इसको मैं भाप दिलवा देती हूँ। तो डैडी इसको भाप दिलवा रहे थे इसके, और बार बार ना रो भी रही थी, हाथ से हटा रही थी कि इसको हटा दो। सो गाइस, डिनर वगैरह सब हो गया। जैसे ही मैंने आपको दिखाया ही था कि मैंने ना 5 बजे के आसपास ही सारी प्रिपरेशन कर दी थी। तो अभी हस्बैंड भी खाना खा रहे हैं, मैंने भी खा लिया और छोटी वाली बेटी को थोड़ा सा सुलाया है, बार बार उठ रही है, जाग रही है। अभी प्रॉब्लम तो है ही, देखो उसको। और हम लोग भी ना बड़े परेशान से हैं। और अभी फिर से उठ गई है, मैं जा रही हूँ वहीं पे। कह रही थी कि मन ना बड़ा परेशान सा है। और भाप दिलवाई है, अभी डॉक्टर को घर पे ही बुलाया था क्योंकि शाम को भी दिलवानी थी ज़रूरी। मेरे पास मशीन है, बेटी के लिए मंगाई थी, बट उसको देखने का भी मन नहीं करता। मैं तो उसको फेंक ही रही थी, हस्बैंड ने पता नहीं क्यों रखी है वो घर में, और उसको मैं फेंक ही दूंगी। मतलब मुझे नहीं देख सकती भाई मैं, आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग्स। बस खूब सारा आशीर्वाद देना कि बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। पता नहीं क्या है कि बीमारी रहती है ज़्यादातर ना, मतलब बहुत कम ठीक रहती है, ज़्यादातर हमें डॉक्टरों के लेके भागना पड़ता है। तो खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा प्यार देना बेटी को कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके गाइस सपोर्ट करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।